आज हम बात करेंगे इस्चमिक हार्ट डिजीज के बारे में, जो दुनिया भर में एक कॉमन और सीरियस हेल्थ इशू है। इस कंडीशन में हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, यूजुअली ब्लॉक या नैरो कोरोनरी आर्टरी की वजह से। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे IHD यानी इस्चमिक हार्ट डिजीज के कॉज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन टिप्स, ताकि आप अपनी हेल्थ को बेटर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। Ischemic heart disease is a condition in which there are inadequate supply of blood and oxygen to portion of myocardium। मतलब वही है, इस्चमिक हार्ट डिजीज एक कंडीशन है जिसमें जो इनएडिक्वेट सप्लाई हो पाता है, जो मायोकार्डियम पोर्शन है यानी हार्ट की जो मसल है वहाँ पे जो प्रॉपर ब्लड है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है प्रॉपर। इट टिपिकली अकर व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियम ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। और ये तब होता है, तब इम्बैलेंस ये क्रिएट होता है जब मायोकार्डियम यानी मसल है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता, या तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है, या डिमांड बढ़ जाता है बट उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन सीरियस क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इन डेवलप्ड कंट्री। एक स्टडी के अनुसार मतलब जो ये IHD है ये बहुत ज़्यादा कॉमन मोस्टली लोगों में देखने को मिलता है और सीरियस क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में। मेन डेवलप IHD अर्लियर देन वोमेन। अब जो मेन में प्रिवलेंस है IHD होने की वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू वोमेन, बट आफ्टर द 40 ईयर आफ्टर मेनोपॉज वोमेन्स हैव अ सेम प्रिवलेंस। अब देन मूव ऑन पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ IHD। तो जो मेन सबसे कॉमन है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्चमिक हार्ट डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्लेग विथ इन द कोरोनरी आर्टरी। जो आप यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ये प्लेग होती है उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो दिज प्लेग, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गया बट ये प्लेग होगा, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैटी डिपॉजिट्स, कैल्शियम एंड अदर सेलुलर डेब्रिज। अब जो ये प्लेग्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के, फैटी डिपॉजिट से, कैल्शियम है और भी सेलुलर जो डेब्रिज होते हैं उनसे मिलके ये प्लेग बनते हैं। ओवर द टाइम द प्लेग कैन नैरो द आर्टरी। अब सडन तो ये प्लेग डेवलप तो होंगे नहीं, ओवर द टाइम यानी धीरे धीरे ये डेवलप बन होते हैं प्लेग, एंड रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। और जो भी हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई हो रहा है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, उसकी जो नैरो हो वो कम हो जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर डिसेंडिंग लेफ्ट आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये तीन मेजर आर्टरी में होने का ज़्यादा चांस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब जो सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी है वो है कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। अब कभी कभी ये होता है ना कि शॉर्ट टाइम के लिए जो आर्टरीज है वो स्पैज्म में चली जाती हैं, तो देखते हैं ये क्या होता है पहले। इन सम केसेस द कोरोनरी आर्टरी कैन अंडरगो स्पैज्म लीडिंग टू टेम्पोररी रिडक्शन ब्लड फ्लो। दिस कैन अकर इन इंडिविजुअल विथ और विदाउट सिग्निफिकेंट एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म में ये होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो स्पैज्म में चली जाती है और टेम्पोरली जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और ये इंडिविजुअल को बिना एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अब थ्रोम्बोसिस का पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, क्योंकि थ्रोम्बोसिस भी एक मेजर कॉज है IHD का, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग कैन रप्चर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। अब जब कभी कभी जो प्लेग्स होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के थ्रू जो प्लेग बने होते हैं वो कभी कभी रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होंगे तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि ब्लड क्लॉट होना, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं यानी थ्रोम्बाई डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एट द साइट ऑफ द प्लेग दिस क्लॉट्स कैन फर्दर नैरो और कम्प्लीटली अकोल द कोरोनरी आर्टरी। अब तो ये प्लेग्स है या तो जो नैरो हुआ आर्टरी उसे और ज़्यादा नैरो कर देंगे या कम्प्लीटली अकोल्ड कर देंगे, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी को, जिससे कि सडन जो होगा सडन रिडक्शन ऑफ सिसेशन ऑफ ब्लड फ्लो, जिससे कि सडन ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा हार्ट मसल में, ठीक है। लास्ट पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी की। अब कभी कभी ये होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स तो सही होते हैं बट हमारे बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी कर ही नहीं पाती है। जैसे इनके एग्जांपल है तो वो हो गया एनीमिया। एनीमिया में भी जो ऑक्सीजन है वो मतलब ब्लड है वो ऑक्सीजन की
सप्लाई बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या होता है। रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट मस्ट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी लीडिंग टू मायोकार्डियल इस्चेमिया। हाँ, ये भी मेजर कॉज है, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चेमिया होने के चांस होते हैं। दिस कैन मैनिफेस्ट है कैन एंजाइना, चेस्ट पेन, एंजाइना इज अ चेस्ट पेन। ठीक है, और इन मोर सीवियर केसेस द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक इफ ब्लड फ्लो सीवियरली कंप्रोमाइज द एक्सटेंडेड। बट ये होता है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए ब्लॉकेज हुआ तो मायोकार्डियल इस्चेमिया होने के चांस होगा। ठीक है, और जिसे एंजाइना भी बोलते हैं। बट इन सीवियर केसेस में जैसे ब्लड फ्लो लॉन्ग टाइम तक अगर कंप्रोमाइज हो गया तो हार्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मेन कॉज होता है वो होता है अनहेल्थी लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्ट्रेस। ये कुछ अदर्स फैक्टर्स भी होते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कुछ मॉडिफाइएबल नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समवन विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, अगर किसी के फैमिली में हार्ट डिजीज के चांस है, वो ऑल्सो स्मोक एंड इट्स जंक फूड डेली हैज अ सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग IHD। वही अगर किसी के फैमिली में ऑलरेडी इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो चुका है और वो भी ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं रख रहा है, जैसे जंक फूड्स खा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसमें भी इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने का प्रिवलेंस ज़्यादा होते हैं। तो ये देखते हैं कुछ नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले एज, रिस्क ऑफ डेवलपिंग इस्चेमिक हार्ट डिजीज इंक्रीज विथ एज। अब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड है वो है सेकेंड नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क है वो है जेंडर। मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि जो मेन होते हैं वो जनरली एट हायर रिस्क पे होते हैं, बट आफ्टर मेनोपॉज वुमेन्स रिस्क अप्रोचेज दैट ऑफ मेन। मतलब आफ्टर मेनोपॉज वुमेन में भी सेम प्रिवलेंस हो जाते हैं। एंड थर्ड जो है नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर वो है फैमिली हिस्ट्री, हैविंग अ क्लोज रिलेटिव विथ हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीज द रिस्क। अब ये हमारा हो गए 3 नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। अब कुछ ऐसे हैं रिस्क फैक्टर जिसे हम लोग इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज को प्रिवलेंस को कम करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं IHD के कुछ मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिन्हें हम अपनी लाइफ स्टाइल और हैबिट बदल कर कंट्रोल कर सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड प्रेशर पुट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हाँ, अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हमेशा वो एलिवेटेड रहेंगे, बढ़े रहेंगे, तो हमारे जो हार्ट हैं और ब्लड वेसल है उन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ेगा, तो उससे भी इंजरी होने का चांस होगा। इंजरी होगा तो प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, प्लेक्स को थ्रोम्बोसिस को ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे आर्टरी नैरो होगी और इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने का चांस होगा। तो इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो सेकेंड है वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, तो एलिवेटेड लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड मतलब LDL वही जो हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड लो लेवल ऑफ HDL, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL वो कम हो जाते हैं, मतलब LDL बढ़ जाएगा और HDL कम हो जाएगा। ठीक है, कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस लीडिंग टू इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ये सब भी एथेरोस्क्लेरोसिस को डेवलप होने के चांस करते हैं। मैंने बताया ना, जो प्लेक्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं, फैटी डिपॉजिट्स भी कंसिस्ट करते हैं। अब जो थर्ड है मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग आपकी आर्टरीज को डैमेज करता है, ओके, और प्लेक को बिल्डअप करता है, और जो हमारे सिंपथेटिक नर्व्स हैं उसे भी इरिटेट करता है। ठीक है, तो बिल्डअप होने की वजह से भी हमें वो आर्टरी जो होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह में चली जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, टोबैको स्मोक कंटेंट्स केमिकल दैट कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट टिश्यू। वही अगर टोबैको में जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स को और हार्ट टिश्यू को डैमेज पहुंचाते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ब्लड क्लॉट्स। देन कम्स डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब जो डायबिटीज है ये डायरेक्ट तो हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट तो करेगा नहीं, बट ये ओवरऑल जो पूरा हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सिस्टम है उसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, देन कम ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल
है और तो जो इस्केमिक हार्ट डिजीज का चांस है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे। बीइंग ओवरवेट और ओबेज, अगर जैसा हम ओवरवेट और ओबेज होंगे तो जो आर्टरीज के फंक्शन है वो भी तो बढ़ जाएगा ना। एक तो मसल बल्क ज़्यादा होगा तो आर्टरी भी ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा होगा जो हमारे हार्ट है उस पर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इसके वजह से लीडिंग टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड कंट्रीब्यूट। अब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से हम तो कैलोरी वगैरह तो लेंगे बट वो कैलोरी फैट में कन्वर्ट होकर वो हमारे अथेरो जो ब्लड वेसल्स है वहीं पे कहीं ना कहीं स्टे करेंगे। ठीक है, तो उससे भी आर्टरी नैरो होने के चांस होता है। ठीक है, कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज। Then come unhealthy diet. Okay, consuming diet in saturated fat, trans fat and cholesterol contribute to development of atherosclerosis and heart disease. अगर हम सेचुरेटेड फैट को ले रहे हैं, ट्रांस फैट को ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल को, तो वो डायरेक्टली हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस बढ़ाएगी, जिससे भी होने का चांस होगा। अब एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से भी इस्केमिक हार्ट डिजीज होने का चांस होता है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल कैन रेज ब्लड प्रेशर, अगर हम ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उसे डाइजेस्ट वगैरह करने के लिए जो ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ेगा। इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड, ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स की कंटेंट है वो बढ़ जाएगी, बोथ ऑफ विच आर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। ओके, अब टाइप्स की बात करते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस्केमिक हार्ट डिजीज के मेनली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया एंजाइना, सेकेंड है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ये कॉम्प्लिकेशंस के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंजाइना क्या होता है। एंजाइना इज ए सीवियर चेस्ट पेन ड्यू टू इस्केमिया, a lack of blood and oxygen supply of the heart muscle due to obstruction of the coronary artery। अब जो एंजाइना होगा उसमें सीवियर चेस्ट पेन होगा, क्यों? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है और ऑक्सीजन की सप्लाई है हार्ट मसल में वो कम हो जाएगी। और क्यों होगी? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में कोई ना ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो या ब्लड क्लॉट्स हो, इसके वजह से। द पेन इज ऑफ्टन ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस, और ये कभी कभी पेन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के टाइम में हो सकता है या ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तब हो सकता है, बट ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा। ठीक है, तो एंजाइना के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं, देन हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो एंजाइना कम्स फर्स्ट में पहले में आता है वो है स्टेबल एंजाइना। दिस रेफर टू द एंजाइना रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्केमिया। टिपिकली प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेबल एंजाइना आर chest discomfort and develop when heart work harder in case of exercise and climb stair. Minimum symptom at rest लास्ट शॉर्ट टाइम परहैप्स 5 मिनट। ठीक है, अब जो ये होगा, जो स्टेबल एंजाइना के साइंस एंड सिम्टम दिखते हैं जब हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज कर लें या स्टेयर क्लाइंब के टाइम में, ये मतलब मिनिमम सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और ये लास्ट 5 मिनट तक दिख सकते हैं। जो सेकेंड टाइम से एंजाइना का वो है अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इट डेवलप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स that can block or reduce flow through a narrow artery and decrease blood flow to the heart muscle। ठीक है, अब जो अनस्टेबल एंजाइना है ये होगा ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, इसमें भी एंजाइना जो हमारा स्टेबल एंजाइना उसी के साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा, बट ये कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें तो बस एक्सेसिव एक्सरसाइज या स्टेयर क्लाइंब करने के टाइम में दिख रहे थे, बट ये कभी भी दिख सकते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अनस्टेबल एंजाइना अकर इवन एट रेस्ट, मैं बोल रहा था ना ये कभी भी हो सकता है, रेस्ट के पीरियड में भी हो सकता है। इज अनएक्सपेक्टेड, इनका कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता, ये कभी भी हो सकते हैं। इट इज़ यूजुअली मोर सीवियर एंड लास्ट 30 मिनट एंड लॉन्गर, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और ये 30 मिनट तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी। मे नॉट डिसअपियर विथ रेस्ट और यूज द एंजाइना मेडिकेशन, ये रेस्ट करने पे भी इनका डिसअपियर नहीं होते हैं, मतलब रिलीफ नहीं मिलते हैं। एंजाइना जो मेडिकेशन है वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड है एंजाइना का टाइप्स है वो है वेरिएंट एंजाइना। It is occurring often at night unrelated to activity. It is caused by coronary artery spasm with or without atherosclerotic lesion। ठीक है, और जो वेरिएंट एंजाइना है ये ऑफ्टन मतलब ज़्यादातर रात में होते हैं, और क्यों होते हैं? जब कोरोनरी जो आर्टरी है वो स्पाज में चली जाती है या
मतलब इसमें ये भी नहीं होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस लीजन हो, ये एस्पाज्म की वजह से मेनली होते हैं, ठीक है। इट में ऑब्टेन सीवियर एंड मे बी रिलीव बाय एंजाइना मेडिकेशन, और जो ये होते हैं ये सीवियर भी हो सकती है और एंजाइना मेडिकेशन से होती हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट एंजाइना का टाइम है वो एंजाइना का टाइप से हुआ है साइलेंट इस्चेमिया। इट अकर विथ आइदर एक्टिविटी और विथ मेंटल स्ट्रेस। जो साइलेंट इस्चेमिया है ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से या एक्टिविटी के टाइम में होता है, बट इसका कुछ साइन एंड सिम्टम नहीं दिखता, ये हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप है इस्चेमिक हार्ट डिजीज यानी IHD का, वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के देयर आर 2 टाइप्स, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन, तो इसमें जो ST सेगमेंट है उनका एलिवेशन नहीं होगा। नॉन STMI इज अ मायोकार्डियम नेक्रोसिस एविडेंस बाय कार्डियल मार्क इन ब्लड क्लॉट, ट्रोपोनिन 1 एंड ट्रोपोनिन T एंड क्रिएटिनिन विल बी एलिवेटेड। इनमें तो जो ST सेगमेंट वो एलिवेशन नहीं होगा, बट कार्डियक जो मार्कर्स है ब्लड में जैसे ट्रोपोनिन 1 है, ट्रोपोनिन 2 है और क्रिएटिनिन है वो एलिवेटेड मिलेंगे विथ एक्यूट ST सेगमेंट एलिवेशन, और कुछ टाइम के लिए इनमें एलिवेशन मिलेगा ST सेगमेंट में। ECG चेंज सच एज ST सेगमेंट डिप्रेशन, T वेव इन्वर्जन बोथ में भी प्रेजेंट। सेकेंड कम ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ओके, इज मायोकार्डियल नेक्रोसिस विथ ECG चेंज। इसमें ECG चेंज होगा, जो ST सेगमेंट होगा उनमें एलिवेशन देखने को मिलेंगे, शोइंग ST सेगमेंट एलिवेशन डेट इज नॉट क्विकली रिवर्स बाय नाइट्रोग्लिसरीन एंड शोइंग न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। मेडिकेशंस के थ्रू भी इनमें कुछ रिवर्स नहीं, मतलब क्विकली रिवर्स नहीं होंगे। ट्रोपोनिन 1 एंड ट्रोपोनिन T एंड क्रिएटिनिन काइनेज विल बी डिवेटेड, ओके। न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक represent large anterior infection indication of reperfusion therapy. अब व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज, तो फर्स्ट है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। मेन जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, द नैरोइंग ऑफ आर्टरी ड्यू टू बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस लीडिंग टू रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ओके। सेकेंड जो कॉज है वो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द आर्टरीज एंड मेक देम मोर सब्सेप्टिबल टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। द थर्ड कॉज है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। एलिवेटेड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन प्रमोट टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेग इन द आर्टरी। अब हाई कोलेस्ट्रॉल होगा वो बढ़ेगा तो जो प्लेग होगा इजिली बिल्डअप होगा, जिससे भी होने के चांस है, ठीक है। द अदर कॉज इज स्मोकिंग। Tobacco smoke can damage the lining of the artery, making them more prone to atherosclerosis. देन है जो कॉज है वो है डायबिटीज। डायबिटीज हमने पहले ही पढ़ा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अफेक्ट करता है। पुअरली कंट्रोल डायबिटीज कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ओके। Obesity, being overweight and obese can lead to conditions such as hypertension, high cholesterol and diabetes, which are all risk factor for ischemic heart disease. और ओबिसिटी बहुत ज़्यादा मेजर रिस्क कॉज है, क्यों? क्योंकि अगर ओवरवेट होंगे तो बॉडी का साइज बढ़ेगा, तो वेसल्स के भी साइज बढ़ेंगे, तो जो हार्ट पे उस पर लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो इंजरी जब एरिया बढ़ेगा तो इंजरी होने का चांस भी बढ़ेंगे, ठीक है। और जो वो है कि ओवर जो वेट पर्सन होते हैं, ओबीज पर्सन होते हैं, उनमें हाइपर टेंशन की चांस होती है, ठीक है। तो हाइपर टेंशन में हमारा हार्ट पे ज़्यादा काम पड़ता है, बट इन केस कभी कभी ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना हो पाए तो जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने का चांस बढ़ जाते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी, अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो ओबेसिटी आएगी तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने का चांस है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, all of which are risk factor to the heart disease, okay। अब क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द इस्चेमिक हार्ट डिजीज कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, सबसे मोस्ट कॉमन है वही चेस्ट पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, हैवनेस फील होगा लेफ्ट चेस्ट में, ठीक है। लास्टिंग 20 मिनट और लॉन्गर, ये 20 मिनट तक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। पेन कैन डिस्क्राइब एज प्रेशर, टाइटनेस, हैवीनेस, बर्निंग एंड स्क्वीजिंग और क्रशिंग सेंसेशन लोकेटेड यूजुअली इन सेंटरिंग चेस्ट एपिगैस्ट्रियम। इट में रेडिएट टू द आर्म, शोल्डर्स, नेक, जॉ और बैक, ठीक है। अब जो ये पेन होंगे ये पेशेंट को द्वारा डिस्क्राइब होंगे, प्रेशर जैसे फील हो रहा है, टाइटनेस फील हो रहा है या हैवीनेस हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट हार्ट में, बर्निंग और स्क्वीजिंग या क्रशिंग सेंसेशन के थ्रू, ठीक है। और जो ये कहाँ पे होंगे, इसेंट्रिक चेस्ट में, ठीक है, एपिगैस्ट्रियम रीजन पे, और ये हमारे हाथों में या शोल्डर्स पे, नेक पे या जॉ पे, बैक तक रेडिएट कर सकते हैं। जो
सेकंड है क्लिनिकल फीचर्स, वो है रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन में देखने को मिलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में होंगे, डिस्पिनिया, टेकीपेनिया एंड क्रेकल इट में कॉज कॉज पल्मोनरी कॉन्जेशन, ठीक है। पल्मोनरी इडिमा में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नोजिया, वोमिटिंग, जेनाइटो यूरिनरी में भी दिखने में क्लिनिकल साइन देखेंगे, जैसे यूरिनरी आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, इंडिकेट कार्डियोजेनिक शॉक भी दिखेंगे, ठीक है। स्किन में कूल, क्लैमी, डायग्रेटिक एंड पेल स्किन ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ओके। न्यूरोलॉजिकल कुछ क्लिनिकल फीचर देखेंगे, जैसे एंजाइटी आएंगे, रेस्टलेस होंगे, में इंडिकेट इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन। हेडेक भी देखने को मिलेंगे, विजुअल डिस्टर्बेंस होंगे या साफ साफ दिखेंगे नहीं, ऑल्टर स्पीच होगा या ऑल्टर मोटर फंक्शन होंगे। अब डायग्नोस्टिक स्टडीज है, कैसे कैसे हम एसेस करेंगे, तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आस्क द पेशेंट अबाउट सिम्टम, रिस्क फैक्टर एंड एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हार्ट डिजीज। सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन, एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग आर मोर important indicator, okay. Then comes physical examination. Physical examination include vital signs, listening of the heart and lung sounds, or looking for the sign of heart disease such as a swelling in the leg and abnormal heart sound. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखेंगे, ठीक है। द टेस्ट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कैन हेल्प आइडेंटिफाई एबनॉर्मल रिदम, एरिया ऑफ प्रेयर, हार्ट अटैक, साइन ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। देन स्ट्रेस, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, ईसीजी, देन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। दिस टेस्ट आर यूज्ड टू असेस हाउ द हार्ट respond to exertion, okay. They can be done through an excessive stress test and pharmacological stress test if the patient is unable to do exercise. The aim is to detect any abnormality in the heart blood flow during the physical activity. Echocardiogram करेंगे. This test use sound waves to create a moving picture of heart. It can show area of the heart that are not contracting normal due to poor blood flow, as well elevated heart valves and overall function. देन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी करेंगे, एंजियोग्राफी कर सकते हैं। दिस इन्वेंसिव प्रोसीजर इन्वॉल्व इन्फेक्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट डाई injecting a contract dye into the coronary artery and taking X-ray image of visualize any blockage or narrowing the artery. Cardiac CT scan और MRI भी करेंगे. This image provide detailed picture of the heart and its blood vessel, helping to identify area of reduced blood flow damage to the heart muscle. ब्लड टेस्ट देखेंगे अलग अलग, जिसमें ब्लड जो कंटेंट होते हैं ट्रोपोनिन वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे चेक फॉर सर्टेन एंजाइम दैट आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम इन द इस्केमिक हार्ट डिजीज सच एज ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन, काइनिन, एमबी etc. अब आते हैं मैनेजमेंट। अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट हो तो क्या क्या देखेंगे, इंश्योर पेशेंट एयरवे एंड प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है। सबसे पहले जो पेशेंट है उसे कंफर्ट पोजीशन में रखेंगे। देन मोना, मॉर्फिन जो मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये केवल मेडिकल पर्पज से लिए, ठीक है। तो मोना, मॉर्फिन ये सब देते हैं, ये मतलब है मैंने, ठीक है। मॉर्फिन O2 NTG एंड 162 to 325 mg नॉन एंटरिंग कोटिंग एस्पिरिन दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन IV मॉर्फिन 4 to 8 mg इनिशियली देते हैं, देन 2 to 8 mg एवरी 5 to 15 मिनट तक देते हैं, ठीक है। देन कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग करते रहेंगे। प्रिपरेशन रेस्क्यूसेशन इक्विपमेंट। फोर्थ है डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द पेन, एसेस सिविरिटी यूजिंग द पेन स्केल 0 to 10। पेन को एसेस करेंगे वास स्केल के यूज करते हुए। इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर लगा देंगे, ठीक है। ऑब्टेन कार्डियक एंजाइम लेवल्स, मॉनिटर वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड O2 सैचुरेशन एंड पेन। इंटूबेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज एविडेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या देखें, द ट्रीटमेंट ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज एम्स टू रिलीव सिम्टम्स, रिड्यूज पेन और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। तो सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट में कर सकते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे पेशेंट का, हेल्दी लाइफ स्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम बेसिकली 3 चीज़ पर फोकस करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज बोलेंगे करने के लिए, स्मोकिंग अगर कर रहा हो तो उसे बोलेंगे प्रोहिबिट छोड़ने के लिए, और स्ट्रेस अगर कभी कभी ले रहा है तो उसे कम लेने के लिए बोलेंगे। मेडिकेशन में एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स, ड्रग्स लाइक एस्पिरिन एंड
clopidogrel are used to prevent blood clots from forming the coronary artery. Cholesterol lowering medication. Statins are commonly prescribed to lower cholesterol level and reduce the risk of atherosclerosis progression. Nitroglycerin used to relieve chest pain, angina by dilating the coronary artery. Beta blockers भी देंगे. These medications can help reduce the heart workload and decrease the risk of future heart attack. रिवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं आफ्टर मेडिकेशंस में, तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं. दिस मिनिमली इन्वेंसिव प्रोसीजर इन्वॉल्व वाइडनिंग द नैरोड और ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी यूजिंग बैलून टिप कैथेटर एंड प्लेसिंग अ स्टेंट टू हेल्प कीप द कोरोनरी ओपन. ओके, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कर सकते हैं CABG. इन मोर सीवियर केसेस बाईपास सर्जरी में बी रिकमेंडेड टू क्रिएट न्यू रूट्स फॉर ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल बाईपासिंग द ब्लॉक आर्टरी. ओके, कार्डियक रिहेबिलिटेशन में क्या क्या करेंगे. दिस स्ट्रक्चर प्रोग्राम इन्वॉल्व एक्सरसाइज ट्रेनिंग, एजुकेशन ऑन हेल्थी लिविंग एंड काउंसलिंग एम टू इम्प्रूविंग ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. इम्प्लांट डिवाइस, कुछ इम्प्लांट डिवाइस कर सकते हैं. दिस डिवाइस मॉनिटर द हार्ट रिदम एंड कैन डिलीवर अ शॉक टू रिस्टोर एबनॉर्मल रिदम इन लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया अकर्स. पेस मेकर यूज टू कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम. अगर जो हार्ट रिदम में एबनॉर्मल की वजह से आइस्मिक हार्ट डिजीज हो रहा है तो पेस मेकर भी हम लगा सकते हैं. सेंडिंग इम्पल्सेस टू द हार्ट मेंटेन द सुटेबल हार्ट रिदम एंड हार्ट रेट. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है मेन हमारे इस्केमिक हार्ट डिजीज के, तो मैंने बताया स्टार्टिंग में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं. अगर लॉन्ग टाइम तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुकता है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है. अगर हार्ट अटैक आने के भी चांस होते हैं, एरिथमिया डेवलप होंगे, सडन कार्डियक डेथ भी होने के चांस हो सकते हैं. तो आप कैसा लगा वीडियो, अगर लास्ट तक देखे तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि हमारा मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच.